बलोचिस्तान में एहतजाजी मुजाहिरीन पुरअमन नहीं, एहतजाज करने वाले दहशतगर्दों के साथी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि रियासत में अमन व अमान का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब इन मुजाहिरीन पर तबसरा अफसोसनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा का ऐसा बयान इंतहा पसंदी को तक़वियत देने के मुतरादिफ है। शफकत अली खान का हफ्तावार ब्रीफिंग में कहना था कि अफगान मुहाजिरीन की वतन वापसी से मुताल्लिक डेडलाइन में कोई तब्दीली नहीं। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की हिदायत पर अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के नुमाइंदा खसूसी मोहम्मद सादिक ने अफगानिस्तान का दौरा किया। दोनों ममालिक के सिक्योरिटी, तिजारत और अवामी रवाबित कारी बढ़ाने पर इत्तफाक किया गया। डिजिटल यूथ हब के जरिए नौजवान न सिर्फ मुल्क बल्कि आलमी सतह पर लिंक होंगे। करियर के वसी मौके, स्कॉलरशिप्स, इंटर्नशिप्स और रोजगार मिलेगा। चेयरमैन यूथ प्रोग्राम राना मशहूद का कहना है तालीम के साथ IT और खेलों की सरगर्मियां भी बढ़ा रहे हैं। हुकूमत नौजवानों के लिए नई राहें खोल रही है। मेरिट पर कोई समझौता नहीं होगा। यूनिसेफ ऑफिसर इंचार्ज शर्मिला रसूल ने नौजवानों को बाइख्तियार बनाने के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर करार दी। मजीद बोली पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत और उनका मुस्तकबिल रोशन है। पाकिस्तान मजबूत मुल्क बनकर उभरेगा। मुल्क दुश्मन फिर बलोचिस्तान के अमन पर वार कर रहे हैं। गवादर के इलाके कलमत में दहशतगर्दों की फायरिंग, 6 अफराद जाम बहक। पुलिस के मुताबिक जाम बहक अफराद गवादर से कराची जा रहे थे। जाम बहक एक शख्स का ताल्लुक मुल्तान से था। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के मुसाफिरों के कत्ल की शदीद मजम्मत। दहशतगर्द हमले में कीमती जानी नुकसान पर इजहार अफसोस। जाम बहक अफराद के लवाहिकीन के साथ इजहार ताज़ियत। वाक़े की तहकीकात करके जिम्मेदारों का तयन और करार वाक़ई सजा यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा मासूम लोगों के खिलाफ बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ शरपसंदों की हैवानियत की अक्कास हैं। शरपसंद अनासर के मुल्क दुश्मन अज़ाइम को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा बेगुनाह अफराद को नाहक कत्ल करना इंसानियत सोच जुर्म है। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के अज़म को कमजोर नहीं कर सकती। दहशतगर्दी का निशाना बनने वाली जाफर एक्सप्रेस 16 रोज बाद बहाल। पेशावर से 280 मुसाफिरों को लेकर जाफर एक्सप्रेस कोयटा के लिए रवाना। ट्रेन पंजाब और सिंध से होते हुए कल शाम कोयटा पहुंचेगी। विफाकी वजीर अमीर मकाम ने ट्रेन को रवाना किया। कहा जो बलोचिस्तान की तरक्की रोकना चाहते हैं उनको मायूसी होगी। दहशतगर्दों के अज़ाइम को कामयाब नहीं होने देंगे। मखसूस जमात नफरत और सर अंगेजी का मुजाहरा कर रही है। पाकिस्तान को हार्ड स्टेट बनाने के लिए इकदामात का आगाज। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराही में 15 रुकनी कमेटी कायम। कमेटी में सूबों, आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान के होम सेक्रेटरीज शामिल। हसास इदारों के नुमाइंदे और CTT हुकाम भी कमेटी का हिस्सा। कमेटी अफगान बशिंदों की वतन वापसी के अमल की निगरानी करेगी। गैर कानूनी पेट्रोल और दीगर अशिया की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों का जायजा लेगी। सऊदी अरब में पाकिस्तानियों के भीख मांगने के बढ़ते रुझान का भी सदेबाप करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में 190 मिलियन पाउंड केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर। बानी PTI ने बैरिस्टर सलमान सफदर के जरिए इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रजू कर लिया। दरख्वास्त को मरकजी अपील के साथ ईद से कबल मुकर्रर करने की इस्तदा। अपील की कि 24 मार्च को सजा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ थे। मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह से सजा मुअत्तली दरख्वास्त भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दी गई। नजरबंदी के कानून की सेक्शन 3 को मुअत्तल करने का हुक्म वापस लेने की हुकूमती दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाईकोर्ट ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद फैसला महफूज कर लिया। एडवोकेट जनरल पंजाब ने फुल बेंच बनाने की इस्तदा करते हुए कहा सिंगल बेंच ने नजरबंदी के कानून की सेक्शन 3 को मुअत्तल किया। अदालत किसी कानून को कलअदम करार दे सकती है, मुअत्तल नहीं कर सकती। वकील दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त समाअत के लिए जस्टिस अमजद रफीक को भिजवाने की इस्तदा की। कहा मौजी जज पहले भी इस केस को तफसील से सुन चुके हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने जवाब दिया जस्टिस अमजद रफीक मुल्तान बेंच में हैं। गवर्नर सिंह ने कराची में ट्रैफिक हादसात पर चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कामरान टेसोरी का कहना है कराची में ट्रैफिक गर्दी रुकनी चाहिए।
कब तक जनाजे उठाते रहेंगे? ये लावारिसों का शहर नहीं, इस पर सियासत ना की जाए। बुशरा ज़ेदी केस ने MQM बनाई, ज़ैनब केस कहीं नई ताकत को जन्म ना दे दे। गवर्नर सिंध का डंपर हादिसात में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को प्लॉट देने का ऐलान। टूटी सड़कों की मुरम्मत अपने पैसों से कराने का भी ऐलान कर दिया। बानी PTI से जेल मुलाकातों की 30 दरखास्तें निपटाने का तफसीली फैसला जारी। जेल हुकाम को 2 दिन 45-45 मिनट की मुलाकातें कराने के शेड्यूल पर अमल दरामद की हिदायत। फैसले में कहा गया, जेल सुपरिंटेंडेंट मंगल और जुमेरात को बानी PTI से मुलाकात के शेड्यूल पर सख्ती से अमल करें। केस सिंगल बेंच से लार्जर बेंच मुंतकिल करने पर शुरू की गई तौहीन अदालत की कार्रवाई भी खत्म कर दी। फैसले में मजीद कहा गया कि सलमान अकरम राजा ने मुलाकातियों की जानिब से जेल के बाहर मीडिया टॉक ना करने की यकीन दहानी कराई है। लाहौर हाईकोर्ट में सरकारी अस्पतालों में दवाओं की फराहमी यकीनी बनाने की दरखास्तों पर समाअत। अदालत ने शोबा सेहत के असल मसाइल वज़ीर आला पंजाब के सामने रखने की हिदायत की। अदालत ने लेबॉर्ट्री टेस्टों की फीसें मुकर्रर करने के कानून पर अमल दरामद का हुक्म दे दिया। चूड़ियों के ट्रेंड में सिल्वर कलर की मेटल चूड़ियाँ शीशे की चल रही हैं और वो जो कांच की होती है और उसके साथ सिल्वर कलर के जो सेट्स होते हैं। चूड़ियाँ मतलब ट्रेंड तो चेंज होता रहता है। चूड़ियों में बेसिकली उनका तो ट्रेंड नहीं चेंज होता, सिंपल चूड़ियाँ ही चलता है। और जूते बाकी खुद से थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है कि वो हील्स की तरफ आ गया है। ईद में बस 3 से 4 रोज़ रह गए। बाजारों में गहमा गहमी अरूज पर ख़वातीन का ज़्यादा वक्त बाजारों में गुजरने लगा। जो कपड़े खरीद चुकी वो मैचिंग जूते, ज्वेलरी और मेकअप का सामान खरीदने में मसरूफ़। लाहौर के मशहूर शाह आलम बानो मार्केट में ख़वातीन की नज़रें फैंसी चूड़ियों और ज्वेलरी पर मरकूज़। कसूर में लड़कियां हिना के रंग समेटने लगीं। पार्लर और मेहंदी पॉइंट्स पर ख़वातीन का रश। कई घंटे इंतज़ार के बाद पसंदीदा डिज़ाइन बनाने लगीं। उधर बच्चा पार्टी भी पेश बच्चे वालिदैन से अपनी तमाम फरमाइशी पूरी कराने में मसरूफ़। हजार महीनों से अफजल रात शब कदर की तलाश। रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब आज मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाई जाएगी। मसाजिद में तकमील कुरान की महाफिल के खुसूसी इंतजामात। अहले ईमान आज सारी रात खुसूसी इबादत के साथ गुनाहों की बख्शिश की दुआएं मांगेंगे। सऊदी अरब में 27वीं शब पर ईमान अफरोज मनाजिर मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का में उम्मत मुस्लिमा का जमे गफीर। 30 लाख से जायद ज़ायरीन ने रब के हुजूर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी। किबला अव्वल मस्जिद अक्सा में भी 27वीं शब पर रूह परवर मनाजिर। पाबंदियों के बावजूद हजारों लोग जमा हुए। दहशतगर्द इसराइल की गजा पर बदतरीन बमबारी। 24 घंटे में बच्चों समेत 38 फ़लस्तीनी शहीद, मुतअद्दिद जख्मी। गजा के मजीद इलाकों से जबरी नकल मकानी का हुक्म भी जारी कर दिया। इसराइली दरिंदगी के खिलाफ आवाज़ उठाने पर अमरीका में गिरफ्तारियाँ जारी। मैसाचुसेट्स की टफ्ट्स यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम तुर्क तालिबा को इमिग्रेशन हुकाम ने गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक रुमैसा उस्मान का वीज़ा ख़त्म कर दिया गया, डिपोर्ट किया जाएगा। उधर ऑस्ट्रेलियाई रुकने पार्लियामेंट केट मैकनामारा गजा में जारी नस्लकुशी पर बात करते हुए आपदीदा बोली, जख्मी फ़लस्तीनी बच्चों की तस्वीर देखकर दिल इंतहाई दुखी है। पाकिस्तान का रूस यूक्रेन महदूद जंगबंदी का खैर मकदम। UN सलामती काउंसिल इजलास में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, जंगबंदी मुआहदे के लिए अमरीका और सऊदी अरब की सालिसी को सराहते हैं। दीगर तनाज़ात को भी अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के उसूलों पर हल किया जाए। अक़वाम मुत्तहिदा का यूक्रेन में मुकम्मल जंगबंदी और खुराक की फ्राहमी का मुतालबा। कतर का अमरीका से $2 अरब के दिफाई साजो सामान खरीदने का मुआहदा। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक कतर को जदीद ड्रोन्स, रेडार सिस्टम, 500 पाउंड वजनी बम और दीगर दिफाई आलात दिए जाएंगे। कतर को फौजी साजो सामान की फरोख्त खित्ते में ताकत का तवाज़ुन मुतासिर नहीं करेगी। यमनी हौजियों ने अमरीकी हमलों में 15 अफसरान समेत 16 जंगजुओं के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। न्यूज़ एजेंसी सबा ने तमाम अफराद के नाम शाया कर दिए। 1 कर्नल, 5 मेजर्स, 1 कैप्टन और 6 लेफ्टिनेंट भी शामिल। हौजियों का इसराइल और अमरीकी बहरी जहाज़ों पर हमले जारी रखने का ऐलान।
शिमाली कोरिया का मसनूई जहानत से हमला करने वाले ड्रोन्स का तजर्बा। जासूस ड्रोन अहदाफ को ट्रैक करके निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। शिमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग का बगैर पायलट तैयारों और ड्रोन्स के नए मंसूबे शुरू करने का ऐलान। नई शामी हुकूमत का ऐलान हफ्ते के रोज होगा। अरब मीडिया जराये के मुताबिक अलाफ्ता काउंसिल और शाम के मुफ्ती आजम के तकर्रुर का ऐलान कल बरोज जुमा होगा। साबिक शामी सदर बशारुल असद का तख्ता उलटने के 3 माह बाद रवा माह के वस्त में शामी हुकाम ने अबूरी हमले के लिए आइन का ऐलान कर दिया। इस मरहले की मुद्दत 5 बरस मुकर्रर की गई है। इस दौरान अबूरी सदर अहमद अल शरा एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी संभालेंगे। आपको बताएंगे खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ मुमताज़ बंगश। उनसे अपडेट्स लेते हैं। जी मुमताज़ बंगश, बताइएगा। मुमताज़ से रब्ता बहाल करेंगे। आपको बता रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। अपडेट कर रहे हैं आपको कि पेशावर में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं, कलमा पढ़ रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। लोग अपने घरों से बाहर आ चुके हैं। मुमताज़ बंगश हमारे साथ मौजूद है। जी मुमताज़, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़लज़ले के ये झटके न सिर्फ पेशावर बल्कि कई दूसरे शहरों में भी महसूस किए गए हैं। मर्दान, चरसद्दा, नौशहरा के अलावा सवाबी और कोहाट में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक इसका मरकज़ जो था ये हिंदुकश का पहाड़ी सिलसिला था और इस वक्त PDMA की जानिब से तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को किसी भी किस्म के नुकसान से मुताला करने के लिए कहा गया है। लेकिन रेस्क्यू 112 का कहना यह है कि सूबे के किसी जिले से किसी किस्म की नुकसान की इतला नहीं मिली। ज़लज़ले के झटके काफी शदीद थे और लोग घरों से बाहर निकल आए और कलमा तैयबा का विर्द करने लगे। न सिर्फ पेशावर बल्कि दीगर शहरों में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए हैं। जी मुमताज़ बंगश, आपका शुक्रिया।